हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः शिव कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बेहतर होंगे, आपकी पढ़ाई बेहतर चली होगी। प्रश्नावली 2.2 में हमारा क्वेश्चन नंबर 1 से 3 तक हो गया था। 2024 का जो सिलेबस है, नया सिलेबस है, उसमें बहुत सारे प्रश्न हटा दिए हैं। लेकिन ये भैया इतना पतला बुक है मैथ का, तो आप लोग प्रश्न जितने भी पुराने में दे के रखा पूरा पढ़ लो। नया बुक होगा, 2-4 क्वेश्चन नहीं होंगे उसमें, लेकिन मैं वहाँ पे भी 2-4 क्वेश्चन करा दूंगा पुराने बुक से, आप परेशान मत होना। चलिए शुरू करते हैं। आपका क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 4 देख सकते हैं, 2 tan इनवर्स 1/2 प्लस tan इनवर्स 1/7 इक्वल tan इनवर्स 31/17। सबसे पहले हल करते समय यह क्वेश्चन भी आप लिख सकते हो, क्वेश्चन लिखना है तो यहां पर अपन क्वेश्चन भी लिख देते हैं। क्वेश्चन क्या दे के रखा भैया, हमारा जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 है, ये बोल के रखा है tan इनवर्स 2 tan इनवर्स 1/2 चलो प्लस tan इनवर्स 1/7 इक्वल सिद्ध करना है tan इनवर्स 31/70। पहला क्वेश्चन है, इसलिए थोड़ा सिस्टमेटिक हम हल करें ताकि आप लोगों को भी परेशानी ना हो। पहला हमारा सिद्ध करना है, सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है? जो क्वेश्चन में देके रखा है वही तो सिद्ध करना है। 2 tan इनवर्स 1/2 प्लस tan इनवर्स 1/7 इक्वल tan इनवर्स 31/70। इसके बाद आपका चालू हो जाता है लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड मतलब बायां पक्ष। 2 tan इनवर्स 1/2 प्लस tan इनवर्स 1/7। एक ये फार्मूला लगता है 2 tan इनवर्स का, लगता है tan इनवर्स 2x डिवाइड बाय 1 माइनस एक्स स्क्वायर, 1/2 का स्क्वायर ब्रैकेट बंद, और tan इनवर्स 1/7 है तो 1/7। ये कहाँ से लग गया? तो फार्मूला बता दो। 2 tan इनवर्स x का होता है tan इनवर्स 2x अपान 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये फार्मूला लगता है। तो फार्मूला वगैरह जो भी लगे वो आप लोग बिल्कुल बीच बीच में लिखते चलें। छोटा फार्मूला है तो लिख दें। तो अगले स्टेप में कितना निकल कर आ जाएगा बच्चों? tan इनवर्स हो जाएगा। देखो कैलकुलेशन करेंगे तो 2 से 2 कट जाएगा, ऊपर बचेगा 1 और नीचे कितना बचेगा? 2 दूना 4, तो 1/4 हो जाएगा प्लस tan इनवर्स 1/7। इसको कैलकुलेशन करेंगे, कैलकुलेशन ही लंबा होता है। देखो 4 1 कम 4, 4 में घटा दो 3/4 हो जाएगा प्लस tan इनवर्स 1/7। यहाँ तक क्लियर है? फिर बच्चों tan इनवर्स है, 4 ऊपर चला जाएगा तो 4/3 हो गया, और यहाँ पर tan इनवर्स 1/7 हो गया। अब tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मेट लगेगा। तो इसका जब फॉर्मेट लगेगा तो ये फार्मूला हो जाएगा x प्लस वाई। x प्लस वाई मतलब आपके पास x है और प्लस y है, डिवाइड बाय 1 माइनस एक्स बाई 4/3 गुणे 1/7। बिल्कुल टेंशन ना लें, ये कहाँ से आ गया? तो यहाँ पर मैं यदि फार्मूला लिख दूँ तो आप परेशान तो नहीं होंगे। tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y बराबर tan इनवर्स x प्लस वाई अपान 1 माइनस एक्स वाई। ये फार्मूला है आपका, ठीक है। इसको कैलकुलेशन करते समय देखो कुछ नहीं बन रहा है ना, तो 7 चौक 28 3 गुणा 3 1 कम 3, और फिर नीचे आपका हो जाएगा 7 3 21, फिर डिवाइड बाय, यहाँ पर देखो 7 3 21, 21 1 कम 21 और 4 1 कम 4, और नीचे वही 7 3 21 हो जाएगा। 21 से 21 कट जाएगा, कितना बचेगा आपका? tan इनवर्स 28 और 3 कितना होता है? 31 होता है, और यहाँ पर 21 में 4 घटाओ 2 17 होता है। यही आपका आ चुका है tan इनवर्स 31/17, और यही आपका राइट हैंड साइड है। देखो जरा, सिद्ध हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 4। टाइम नहीं लगता बच्चों, बिल्कुल टाइम नहीं लगता। बोझ समझने वालों के लिए टाइम लगता है, बाकी आपका बिल्कुल बहुत ही सिंपल है। 5 मिनट में सॉल्व हो जाता है भाई, 5 मिनट भी नहीं लगता। अगला क्वेश्चन है सरलतम रूप। सरलतम रूप में क्वेश्चन नंबर 5 है कि भाई tan इनवर्स √1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1 डिवाइड बाय x। चलिए इसका सरलतम रूप करना है हल। अब देखो सरलतम रूप करते समय यहाँ पे प्लस दे के रखा बच्चों, प्लस है तो हम प्लस लेकर चलेंगे। सरलतम रूप करते समय हमें एक ऐसा वैल्यू पुट करना होता है x बराबर, जिससे कि हमारा एक फार्मूला बन जाए। जैसे 1 प्लस एक्स स्क्वायर
तो आप लोग एक ऐसा फॉर्मेट सेट करो कि 1 प्लस एक्स स्क्वायर, हमें x की जगह क्या वैल्यू रख दें कि वो एक फार्मूले में कन्वर्ट हो जाए, एक सूत्र में कन्वर्ट हो जाए, जिससे हमें आसानी से वर्गमूल जो लगा है उससे वो बाहर आ जाए। तो सबसे पहले आपका सरलतम रूप करना है बच्चों, तो इसी को लेकर चलते हैं अपन। कितना है, tan इनवर्स अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपान एक्स। क्या वैल्यू पुट कर दें यहाँ पर x की जगह? तो यदि हम 1 प्लस tan स्क्वायर का फार्मूला देखें तो sec स्क्वायर x होता है। तो यहाँ पर हम यदि मान लें, माना x बराबर tan थीटा, तो आपका थीटा का मान निकल कर आएगा tan इनवर्स x। ठीक है, चीज़ें क्लियर है? तो अगले स्टेप में आपका आ जाएगा tan इनवर्स अंडर रूट 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा माइनस 1 डिवाइड बाय tan थीटा। यही चीज़ तो निकल कर आएगा। यहाँ तक फिलहाल ठीक ठाक है। अगले स्टेप में बच्चों tan इनवर्स रहने दो, ये सॉल्व होगा तो sec स्क्वायर थीटा आ जाएगा और अंडर रूट के अंदर डिवाइड बाय tan थीटा। एक चीज यहां से आपको एक सर्वसमीका 10th क्लास का याद आया होगा कि 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा का sec स्क्वायर थीटा होता है, वर्ग से वर्गमूल कैंसिल, तो आपका tan इनवर्स हो गया। कितना बचेगा बच्चों, sec थीटा माइनस 1 अपान tan थीटा। यहां से एक नया फार्मूला लगना शुरू हो जाएगा। कौन सा फार्मूला सर? sec का होता है 1/cos थीटा माइनस 1 डिवाइड बाय साइन, tan का होता है sin बटा cos थीटा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। इसको आगे एलसीएम पे अपन कन्वर्ट करते हैं, देखिएगा इसको क्या कैसे हम हल कर सकते हैं। 1 माइनस cos थीटा बटा cos थीटा डिवाइड बाय sin बटा cos थीटा। ये cos से cos कैंसिल, बटा का बटा कट जाता है ना भाई। इसका cos का इधर गुणा करेंगे तो 1 माइनस cos आएगा बटे cos में, sin बटे cos। अब बचा हमारे पास 1 माइनस cos बटा sin थीटा। कितना बच गया हमारे पास, tan इनवर्स 1 माइनस cos थीटा बचा और नीचे बचा sin थीटा। अब यहाँ से फार्मूला, ऐसा फार्मूला सेट करें जिससे कि हमारा ये कन्वर्ट हो जाए, एक tan के फॉर्मेट में कन्वर्ट हो जाए, जिससे tan से tan ये कट जाए। अब एक फार्मूला मैं आपसे बता देता हूं यहाँ पे कि cos 2 थीटा का होता है 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, और एक फार्मूला होता है 1 माइनस 2 साइन, ओके 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये फार्मूला होता है। यदि मैं इसके जगह cos थीटा बराबर कहूँ तो बच्चा यहाँ पे 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 हो जाएगा। एक ये फार्मूला तैयार करना पड़ेगा आपको। एक आपका होता है साइन 2 थीटा का 2 साइन थीटा और cos थीटा। यदि यहाँ पे 2 ना रहे, साइन थीटा बस रहे, तो इसका फार्मूला होता है 2 साइन थीटा बाई 2 cos थीटा बाई 2। ठीक है, ऐसा हम यहाँ पर वैल्यू पुट कर सकते हैं। तो ये tan इनवर्स हो गया, 1 है बच्चों ब्रैकेट के अंदर, यहाँ पर 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 हम लिख सकते हैं, डिवाइड बाय साइन थीटा को हमने कहा 2 साइन थीटा बाई 2 cos थीटा बाई 2। देखो जरा 1 से 1 कट जाएगा तो बचेगा tan इनवर्स, आपके पास बचने वाला है यहाँ पे 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, नीचे आपका बचेगा 2 साइन थीटा बाई 2 cos थीटा बाई 2। एक साइन से साइन काट दो, एक 2 से 2 काट दो, बचेगा कितना, tan इनवर्स। एक बचेगा आपका साइन थीटा बाई 2 और एक बचेगा आपका cos थीटा बाई 2। अब साइन से यदि cos में यदि हम डिवाइड का फार्मूला लगाएं तो ये आपका tan का फार्मूला बन जाता है tan थीटा बाई 2, और अगले स्टेप में आपका आ जाएगा थीटा बाई 2 और 1/2 को बाहर ले लें, थीटा का मान रख देंगे tan इनवर्स x। यही आपका आंसर आ गया। समय तो लग गया लेकिन ये क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया। देखो भाई फार्मूला जो लगता है ना यहाँ पे cos
थीटा का 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। मुझे एक से एक काटना था इसलिए फार्मूला लगाया, नहीं तो मैं ऊपर वाला लगा सकता था ना, 2 कास स्क्वायर थीटा बाई 2। ऐसा नहीं है कि बस यही बस फार्मूला होता है, यदि कास थीटा बराबर तो हम ये भी लगा सकते थे 2 कास स्क्वायर थीटा बाई 2 -1, लेकिन इसमें हमारा एक कट नहीं पाता और हमें एक को हटाना था, हमें tan के फॉर्मेट में सेट करना था, इसलिए इतना लंबा चौड़ा करना पड़ा, नहीं तो भैया हम आसानी से भी कर सकते थे। अगला है हमारा क्वेश्चन नंबर 6 से देख सकते हैं, tan इनवर्स 1 अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1। अब यहाँ पर हम ऐसा फॉर्मेट, जैसे यहाँ पर 1 प्लस एक्स स्क्वायर था तो आसानी से हमने पुट कर दिया था। क्या पुट किया था हमने? x बराबर tan। अब यहाँ पर हम यदि कहें कि tan रख दें तो tan स्क्वायर थीटा माइनस 1 का फार्मूला सेट ही नहीं होता है, कभी होता ही नहीं है, कभी नहीं होता है। यदि आपसे कहा जाए कि यदि tan में डायरेक्ट हम माने तो नहीं होगा, क्यों? थोड़ा मैं यहाँ पे देखिए आपको बता देना चाहता हूँ, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर होता है सेक स्क्वायर थीटा। तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर जब रहे तो इस तरीके से हम x बराबर tan मान सकते हैं, लेकिन इसी को कन्वर्ट कर दें कि tan स्क्वायर थीटा बराबर एक को पक्षांतर कर दें सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। मतलब यहाँ पर सेक कब मानेंगे? जब एक्स स्क्वायर माइनस 1 दिख जाए। देखो जरा, अधिकांश क्वेश्चन में यदि 1 प्लस एक्स स्क्वायर अंडर रूट के अंदर तो फिर tan मान लेना है, और एक्स स्क्वायर माइनस 1 है तो सेक स्क्वायर थीटा मान लेना है। समझ रहे हो ना भाई मैं कहना क्या चाहता हूँ? क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपको समझा रहा हूँ बच्चों। फिलहाल अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 6 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर आपका 6 कहता है सरलतम रूप निकालना है। tan इनवर्स है 1 अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 है, और बोल के रखा है x मॉड ऑफ के अंदर है जब भैया 1 से बड़ा हो, जब 1 से बड़ा हो, इस स्थिति पे है ये। हल करते समय हमें लेकर चलना है बच्चों क्या? tan इनवर्स 1 अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1। मैंने आपको बताया कि जब एक्स स्क्वायर माइनस 1 हो तो x बराबर हमेशा थीटा मानो, पक्षांतर करोगे तो कितना आ जाएगा बच्चों? पक्षांतर करो तो थीटा बराबर आएगा आपका सेक इनवर्स x। कोई दिक्कत नहीं है। तो अगले स्टेप में अपन वैल्यू पुट करते हैं। tan इनवर्स 1 अपॉन x की जगह क्या रखना है? सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। और अभी मैंने आपको समझाया था सर्वसमीका से, तो यहां पर हो जाएगा आपका सर्वसमीका से अंडर रूट के अंदर सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 का हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा। ठीक है, tan स्क्वायर थीटा हो जाएगा बच्चों, वर्ग से वर्गमूल कैंसिल, तो आपका आ जाएगा 1 अपॉन tan थीटा हो जाएगा। ठीक है, ऊपर जाएगा tan इनवर्स हो जाएगा 1 बटा tan का क्या फार्मूला होता है? काट थीटा। अब इसको काट को tan में बदलो तो tan 90 माइनस थीटा बराबर कॉट थीटा होता है। अब tan से tan क्या हो जाएगा? कट जाएगा, तो बचेगा क्या? पाई बाई 2 माइनस थीटा, और थीटा का मान रख दो सेक इनवर्स एक्स। अच्छा, एक चीज और है, यहां पर बोला है मॉड ऑफ एक्स, तो हम कर देते हैं मॉड ऑफ एक्स। ये हमारा कंप्लीट हो गया क्वेश्चन नंबर जो आपका 6 था। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, ये क्वेश्चन है आपके पास, tan इनवर्स है अंडर रूट 1 माइनस कॉस एक्स है अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स है। इसको सॉल्व करना है, हल करना है। ये फार्मूला आपको भाई अंडर रूट से 1 माइनस कॉस एक्स, हमने आपको बताया था एक फार्मूला कि कास 2x का फार्मूला 2 कास स्क्वायर एक्स माइनस 1, और एक होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स। यदि कास 2x ना होकर x बस हो जाए बच्चों, तो इसका फार्मूला बन जाता है 2 कास स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस 1, और एक फार्मूला हो जाता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2। अब इन दोनों को हमको लगाना है इसमें, यहाँ पर देख सकते हैं कास एक्स, लेकिन कौन को किस में रखना है यही समस्या हो जाता है। हम ऐसा फॉर्मेट रखें कि एक एक हमारा कट जाए, जैसे यहाँ पर एक प्लस में है ना यहाँ पे, तो माइनस वाला एक रखें, तो ये हमारा माइनस वाला एक है, तो इसको नीचे रख दें और इसको ऊपर रख दें। ठीक है, जैसे हम देखिएगा यहाँ पर सॉल्व करते हैं tan इनवर्स बच्चों। ठीक, तो ये हो जाएगा आपका अंडर रूट है तो अंडर रूट रहने दो पूरे के अंदर, 1 माइनस है ना, कास है तो यहाँ पर रख दो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 डिवाइड बाय 1 प्लस
यहाँ पर 2 cos स्क्वायर x/2 -1, इस पर ब्रैकेट नहीं लगाना पड़ेगा। क्यों जानते हैं? क्योंकि यहाँ पे माइनस था इसलिए ब्रैकेट लगाना पड़ा था, यहाँ पे माइनस है नहीं तो ब्रैकेट लगाने की आवश्यकता नहीं है। अगले स्टेप में क्या आ सकता है देखिएगा जरा, 1 से 1 कट जाएगा और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो बचेगा 2 sin स्क्वायर x/2, ठीक है। और यहाँ पर बच्चों आपका बचेगा 1 से 1 कटेगा तो 2 cos स्क्वायर x/2। अब 2 से 2 काट दो, 2 से 2 काट दो तो कितना बचेगा? साइन बटा कास, तो ये हो जाएगा साइन बटा कास का होता है tan स्क्वायर x/2। वर्ग से वर्गमूल हटेगा तो tan इनवर्स tan x/2 आ जाएगा। यही तो आएगा ना, थोड़ा सा ध्यान देना, गड़बड़ तो नहीं हो रहा है। वर्ग से वर्गमूल काट दो, इसके अलावा आप इन्वर्स से tan काट दो तो बचेगा x/2 आंसर। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन भैया, आसानी से आ गया ये तो। इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 8 चलेगा। क्वेश्चन नंबर 8 अपन करते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 8, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 कहता बच्चों tan इनवर्स cos x माइनस sin x डिवाइड बाय cos x प्लस sin x। यहाँ पर भी कंडीशन देके रखा है कि जो वैल्यू आ सकता है ना x का मान π/4 मतलब -45 से बड़ा और 3π/4 मतलब 135 से छोटा, ये चीज़ बोल के रखा है। कोई बात नहीं, अपन हल तो करेंगे ही, हल करेंगे बच्चों। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपके पास क्या देके रखा है? tan इनवर्स ब्रैकेट लगा दो cos x माइनस sin x डिवाइड बाय cos x प्लस sin x। चलो अगले स्टेप में क्या हो सकता है कि दोनों में से cos कॉमन ले लो, ऊपर से भी नीचे से भी, समझ रहे? cos x कॉमन लो ना, तो यहाँ पर बचेगा आपका 1 माइनस, इसको आप बड़ा ब्रैकेट बना दो, 1 माइनस यहाँ पे कितना बचेगा? साइन बटा कास। जबरदस्ती किसी से कॉमन लोगे भाई तो बटा में एक्स चला जाता है, जो भी कॉमन लो, जैसे cos x हमने कॉमन लिया, यहाँ भी cos x कॉमन लो तो 1 माइनस साइन x से प्लस में तो प्लस बटा cos x हो गया। कोई बात नहीं, बड़ा ब्रैकेट लगा दो, cos से cos काट दो। अगले स्टेप में बचेगा tan इनवर्स 1 माइनस साइन बटा cos क्या होता है बताओ? tan x होता है। साइन बटा cos क्या होता है बचाओ? यहाँ पर tan x हो जाएगा। ठीक है बच्चे लोग, कोई दिक्कत तो नहीं है। हमने कॉमन लिया बच्चों, कॉमन लिया हमने, यहाँ से भी cos कॉमन लिया, यहाँ से भी cos कॉमन लिया, तो आसानी से इतना क्लियर हो गया। इसके बाद अगले स्टेप में क्या हो सकता है, इसको आप स्टेप फॉलो करो, मैं स्टेप फॉलो करता हूँ। देखना ना क्या सिंपल वे से काम करेंगे। एक का मान हम रख सकते हैं tan π/4, tan 45 का मान होता है बच्चों, और ये tan x है तो रहने दो, डिवाइड बाय 1 है तो 1 रहने दो। इसके साथ एक छिपा रहता है, इसके साथ एक छिपा रहता है, क्योंकि हमको ये फार्मूला सेट करना है ना। tan π/4 और tan x तो है ही है, इसमें कोई छेड़खानी नहीं होगा। अब इसको ऐसा जानते हैं क्यों किया हमने? क्योंकि ये फार्मूला बन गया ना, tan, ये जो हमारा फार्मूला बन गया tan a माइनस b का फार्मूला बन गया। a हमारा π/4 और b हमारा x हो गया, ब्रैकेट लगा दो, tan से tan काट दो बच्चों, तो ये हमारा जो आंसर है π/4 माइनस x, ये लो π/4 माइनस x आ गया। ठीक है, मतलब 45 में से x घटा दो तो आंसर आ गया। अब इसमें मैं एक चीज थोड़ा सा कंसेशन करना चाहता हूं कि जैसे मान लीजिए tan इनवर्स है, यदि यहाँ पे प्लस होता, यहाँ पे माइनस होता, प्लस माइनस होता अपोजिट में बच्चों, थोड़ा सा डिफरेंस होता, ऊपर हमारा प्लस हो जाता, नीचे माइनस हो जाता, तो यहाँ पर चेंजेस आ जाता, यहाँ पे माइनस की जगह प्लस आ जाता। ऐसे क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकते हैं, इसलिए मैं कहता हूँ भाई क्लियर रहना चाहिए, डाउट ना रहे आपके मन में, है ना। तो क्वेश्चन क्लियर है आपका, क्वेश्चन नंबर आपका 8 कंप्लीट। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 आपका आ जाता है tan इनवर्स है x अपान है √a² माइनस x²। जैसा कि बच्चों आप लोगों को पता होगा कि जब भी हमारे पास 1 माइनस x² रहता है, 1 माइनस x², तब हम क्या वैल्यू पुट करते हैं, ये चीज़ आपको जानना जरूरी है। थोड़ा मैं यहाँ पे चर्चा कर लेता हूँ।
चूंकि आपके पास कास स्क्वायर एक्स और प्लस साइन स्क्वायर एक्स की बात की जाए तो ये 1 के बराबर होता है। यदि हम कास स्क्वायर एक्स बराबर निकालें तो 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स आ जाएगा, या कि हमारे पास यदि साइन स्क्वायर की वैल्यू फाइंड करनी हो तो 1 माइनस साइन स्क्वायर 1 माइनस कास स्क्वायर एक्स हो जाएगा। ठीक है, तो कहने का मतलब ये हुआ कि जब पर भी हमारे पास 1 माइनस एक्स स्क्वायर के फॉर्म में आए तो एक्स बराबर या तो आप साइन थीटा मानो, ठीक है, या तो आप कास थीटा मानो, दोनों के कंडीशन में आ जाएगा, इसमें कोई रोक टोक नहीं होगा, दोनों में से कोई ना कोई आ ही जाएगा। तो जब पर भी हमको 1 माइनस एक्स स्क्वायर दिख जाए बच्चों, 1 माइनस एक्स स्क्वायर, क्या 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो उस स्थिति में हमको साइन या कास, तो कौन आसान लगता है, साइन लगता है। लेकिन यहाँ पर एक कंडीशन है, कंडीशन ये है कि भाई यहाँ पर ए भी है यार, ए कैसे बाहर हो जाए, ए को भी तो हमको बाहर करना है, इसके लिए भी तो सोचना पड़ेगा। तो माना हम मान के चलते हैं एक्स बराबर ए साइन थीटा, ठीक है। यदि पक्षांतर करो तो साइन थीटा बराबर एक्स बटा ए आ जाएगा, और इसके आगे स्टेप में यदि थीटा बराबर निकालोगे तो साइन इनवर्स एक्स अपान ए आ जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है, परेशान होने की जरूरत नहीं है। इसको ऐसा इसलिए ए माना क्योंकि ए को भी तो बाहर करना है। तो चलिए अगले स्टेप में हमारा टेन इनवर्स, तो टेन इनवर्स एक्स है तो एक्स, नीचे जो है बच्चों ए स्क्वायर, और यहाँ पर हो जाएगा आपका एक्स की जगह हम ए साइन रखेंगे तो ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, ठीक है। अगले स्टेप में टेन इनवर्स एक्स है तो एक्स रहने दो ऊपर, अच्छा, यहाँ भी रखना पड़ेगा, यहाँ भी रखना पड़ेगा, अरे हम तो भूल ही जा रहे थे भाई कि यहाँ भी रखना पड़ेगा, एक्स के जगह हमने कन्वर्ट तो किया है। अब देखो बच्चों, इसी के अंदर ही हम ए स्क्वायर को बाहर ले लेते हैं, इसी के अंदर ही हम ए स्क्वायर को बाहर ले लेते हैं, तो कितना बचेगा, अच्छे से आ नहीं रहा हो, ये बचेगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक। चलो भैया अगले स्टेप में चलते हैं। ऊपर है ए साइन थीटा, चलो रहने दो, नीचे हमारा अंडर रूट है, ए स्क्वायर है, हमने कहा था 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या होता बच्चों, कास स्क्वायर थीटा, वर्ग से वर्गमूल हटा दो, ये वर्ग से वर्गमूल हट जाएंगे तो टेन इनवर्स, ऊपर बचेगा ए साइन थीटा और नीचे बचेगा ए कास थीटा, ए से ए कट जाएगा, ए से ए कट जाएगा तो बचेगा साइन थीटा बटा कास थीटा, और साइन बटा कास आपसे कह दिया जाए तो आप कह सकते हो साइन बटा कास होता है टेन थीटा, टेन से टेन काट दो तो बचेगा थीटा, और थीटा का मान अपने पास है साइन इनवर्स एक्स अपान ए, यही हमारा आंसर आ गया। बोल के रखा ना भाई कि हमको वैल्यू पुट करना है। देखो सरलतम रूप निकालना था, यहाँ पर कोष्टक में मैं लिख देता हूँ सरलतम रूप, छोटे छोटे क्वेश्चन है, 2-2 मिनट के क्वेश्चन है और सिंपल तरीके से हो जाते हैं। तो ये सरलतम रूप आपने निकाल दिया टेन इनवर्स एक्स अपान ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का। साथ में आप लोग अगला नंबर भी देख लो, क्वेश्चन नंबर 10 है, फिर हम निम्नलिखित के प्रत्येक मान के ऊपर चलेंगे, लेकिन अभी क्वेश्चन नंबर 10 है, टेन इनवर्स 3a स्क्वायर एक्स माइनस एक्स क्यूब अपान ए क्यूब माइनस 3a एक्स स्क्वायर। ये इतना वैल्यू बोल के रखा है, लेकिन हमारा वही आंसर आएगा, बिल्कुल आप निश्चिंत रहें। जो बोला है ना कि ये वैल्यू फाइंड करो तो हम वही वैल्यू फाइंड करेंगे, आप बिल्कुल निश्चिंत रहें। चलिए बच्चों, क्वेश्चन आपका है, क्वेश्चन नंबर आपका 11 है, 11 नहीं 10 है। क्वेश्चन क्या बोल के रखा है, टेन इनवर्स 3a स्क्वायर एक्स माइनस एक्स स्क्वायर अपान ए क्यूब माइनस 3a एक्स स्क्वायर। ये आप tan 3 थीटा का फार्मूला पढ़ा है क्या आपने? tan 3 थीटा का फार्मूला पढ़ा है, उसी स्टेप से ये सॉल्व हो जाएगा। tan 3 थीटा, देखो सॉल्व करते हैं, ये हमारा हल है बच्चों। आपके पास है tan इनवर्स 3a स्क्वायर एक्स माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइड बाय ए क्यूब माइनस 3a एक्स स्क्वायर। देखो भाई हम मान के चलते हैं, क्या माने, एक्स स्क्वायर भी यहाँ पर एक्स भी है और ए भी है ना, उसी प्रकार से x बराबर ए tan थीटा, वहाँ पर साइन माना था हमने, यहाँ पर हम tan के फॉर्मेट में मानकर चलेंगे, क्योंकि
टेन के ही फॉर्मेट में फार्मूला सेट होगा। यदि यहाँ पर देखा जाए तो x बटे a बराबर टेन थीटा निकल कर आएगा। फिर यहाँ से थीटा बराबर आप निकालो तो टेन इनवर्स x अपान a हो जाएगा बच्चों। तो आगे स्टेप में देख लो कितना हो जाएगा, टेन इनवर्स 3a स्क्वायर a साइन थीटा आप रखो माइनस x स्क्वायर का मतलब a स्क्वायर। हो यहाँ पे टेन रखना है ना बच्चों, टेन रखना है। क्या रखना है, टेन a टेन थीटा, ठीक है। a स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा, इसको थोड़ा सा मैनेज करना पड़ेगा, इसको मैनेज करते हैं अपन। यहाँ पर क्यूब लगा है तो a क्यूब माइनस 3a, यहाँ पर स्क्वायर लगा है तो x के जगह रखेंगे a स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा, ये आपका हो गया। तो यहाँ पर एक बार फिर से वैल्यू मैं पुट करके दिखा देता हूँ, 3a स्क्वायर तो 3a स्क्वायर, फिर x के जगह a टेन थीटा, फिर x स्क्वायर है बच्चों तो a स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा, फिर a क्यूब तो a क्यूब, 3a तो 3a, x स्क्वायर तो a स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा। चीज़ें क्लियर है। अगले स्टेप पे चलते हैं। तो टेन इनवर्स रहने दो, यहाँ पे बच्चों 3a क्यूब हो जाएगा और टेन थीटा हो जाएगा। यहाँ पर आपका देखो जरा कहीं पे गड़बड़ तो नहीं है, नहीं तो गड़बड़ होगा तो गड़बड़ तो हो ही जाएगा भाई। क्वेश्चन में यदि गड़बड़ हुआ तो आंसर गलत ही आने वाला है। यहाँ पर किसी ने कहा क्यूब है, ठीक है, तो यहाँ पर भी क्यूब होना चाहिए, तो यहाँ पर भी क्यूब होना चाहिए, यहाँ पर भी क्यूब होना चाहिए। a क्यूब टेन क्यूब थीटा, ठीक है, कोई रोक टोक नहीं। a क्यूब माइनस 3a क्यूब टेन स्क्वायर थीटा, ब्रैकेट लगा दो, बंद कर दो। अगले स्टेप में बच्चों पूरे में से a क्यूब बाहर आ रहा है तो बचेगा कितना, 3 टेन थीटा माइनस टेन क्यूब थीटा। नीचे भी कुछ ऐसे ही हो रहा है, a क्यूब तो 1 माइनस 3 टेन स्क्वायर थीटा। कुछ इस प्रकार से a क्यूब से a क्यूब काट दो तो बच कितना रहा है, टेन इनवर्स 3 टेन थीटा माइनस टेन क्यूब थीटा डिवाइड बाय 1 माइनस 3 टेन स्क्वायर थीटा। अगले स्टेप में बच्चों टेन इनवर्स का टेन इनवर्स, ये जो फार्मूला है ये टेन 3 थीटा का फार्मूला है। 10 से 10 काट दो, 3 थीटा हो जाएगा और थीटा बराबर कितना है बच्चों, तो 3 का 3 और थीटा बराबर है, हमने कितना माना था, टेन इनवर्स x अपान a। ये थीटा का मान कहाँ से रख दिया सर, यहाँ से रख दिया। ये चीज़ तो हमने वैल्यू लेकर चला था। यहाँ पर आप देखना ये a स्क्वायर है, फिर a है, फिर ये टेन थीटा है। गलती नहीं होनी चाहिए। देखो कभी कभी धोखा तो हो ही जाता लिखते लिखते, भाई क्या लिखना था क्या लिख रहा है, कभी कभी बाद में ये पता चलता हाँ यार ऐसा तो नहीं होना चाहिए, तो फिर कहीं ना कहीं मिस्टेक होता है, उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। बाकी निरंतर वीडियोज अपलोड होते हैं, वो आपको प्लेलिस्ट में क्रम से मिल जाएंगे। प्लेलिस्ट बना है, शिव कोचिंग क्लासेस में जाइए, बेहतर रूप से तैयारी कीजिए, आपको कोई रोक टोक नहीं है और आप बेहतर रूप से प्रॉपर रूप से तैयारी भी कर पाएंगे। तो प्लेलिस्ट जाइए और शिव कोचिंग क्लासेस के नाम से टेलीग्राम चैनल भी है, डिस्क्रिप्शन पे लिंक भी मिल जाएगा टेलीग्राम का, और नहीं तो आप टेलीग्राम में जाकर के सर्च कर सकते हैं शिव कोचिंग क्लासेस और आसानी से वहाँ पे ज्वाइन करके तैयारी करते चलिए। इसके बाद जब क्वेश्चन नंबर आप 11 में जाएंगे तो टेन इनवर्स 2 कॉस है, 2 साइन इनवर्स है, 1/2 है। ये क्वेश्चन दे के रखा है का मान निकालना है, ठीक है। यहाँ पर जो भी क्वेश्चन है उसका मान निकालने के लिए बोल रखा है। तो यहाँ पर मैं 11 नंबर क्वेश्चन यदि बात करूँ, बोल के रखा है टेन इनवर्स है, ब्रैकेट है, 2 कास है, फिर ब्रैकेट है, 2 साइन है, इनवर्स है, 1/2 है, ये ब्रैकेट है का मान। ये क्वेश्चन देके रखा है, वैल्यू हमको फाइंड करनी है, हम कर सकते हैं, हल करते हैं। देखिएगा हमारे पास क्या भैया, टेन इनवर्स 2 कास ब्रैकेट 2 साइन 1/2, ये इन्वर्स है, ब्रैकेट ये लो। अब देखिएगा ना, टेन इन्वर्स है रहने दो, ब्रैकेट है तो ब्रैकेट, 2 कास है तो कास रहने दो, ब्रैकेट है तो ब्रैकेट, 2 साइन इन्वर्स है तो इन्वर्स रहने दो। अब यदि मैं कह दूँ 1/2 किसका मान है, साइन 30 डिग्री का, मतलब π/6 का मान है।
साइन से साइन कट जाएगा, तो कितना बचेगा आपका tan इनवर्स 2 cos, तो 2 cos रहने दो। इसके बाद 2 इंटू π/6 हो जाएगा tan इनवर्स। देखो बच्चों 2 है तो 2 रहने दो, cos है तो cos रहने दो। यदि 2 से 6 को काटेंगे तो आपका 3 बचेगा। अच्छा एक चीज आप बताओ, ये π/3 मतलब 60 और cos 60 का मान कितना होता है? cos 60 का मान होता है 1/2। अब 2 से 2 काट दो तो बचेगा 1, और 1 कितने डिग्री का मान है? tan 45 का मान है π/4, तो आंसर आ गया आपका π/4 है। क्या इसमें ज़्यादा लंबा चौड़ा तो कुछ है नहीं कि आप लोगों को बोरिंग लगेगा भी ऐसे क्वेश्चन से। 1 मिनट में सॉल्व हो जाता है, तो आप आसानी से कर सकते हैं। इसके बाद आपका एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर आपका 12 है ना, 12 है। कितना है क्वेश्चन में यहाँ पर लिख देता हूँ, बहुत ही सिंपल है, छोटा सा है। काट, फिर आपका ब्रैकेट है, ठीक है, tan इनवर्स A प्लस काट इनवर्स A का मान। आप ही भी इसको लगा सकते हो, बहुत सिंपल। कैसे लगाओगे? पेन ही नहीं मिल रहा यार, आज नीला पेन कहाँ गया? चलो तो हल करते हैं। 2 लाइन का आंसर है, ये काट है तो काट रहने दो, tan इनवर्स A तो A। इसका एक एग्जाम्पल में मैं ऐसे ही क्वेश्चन कराया था, काट इनवर्स E। यहाँ पे इसका जो मान होता है ना वो π/2 होता है, और बच्चों इस cos 90 का मान होता है 0। आंसर हो गया। जैसे आपको पता होगा कि tan इनवर्स x प्लस cos इनवर्स tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x बराबर π/2, sin इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x बराबर π/2, sec इनवर्स x प्लस cosec इनवर्स x बराबर π/2। तो ये 3 सर्वसमीका आपने देखा था, इसलिए तो कहता हूँ बच्चों, भले ही आप कुछ भी कहें, लेकिन यदि आप क्रम से देखते हैं, यदि क्रम से लेक्चर फर्स्ट देखते हैं, क्रम से जो सीरीज चलाता हूँ, तो आपको मैथ बिल्कुल 0 से हीरो बनाने में कोई नहीं रोक सकता। लेकिन यदि आप सोचते हैं कि डायरेक्ट हम क्वेश्चन कर पाएँ, फार्मूला में तैयार ना करना पड़े, तो ऐसा कहीं का भी मूल मंत्र नहीं है बच्चों। इसीलिए तो मैं कहता हूँ, आपसे गुजारिश करता हूँ कि प्लीज़ प्लेलिस्ट में जाएं, प्लेलिस्ट विजिट करें और अच्छे से तैयारी करें। कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जो आपसे नहीं बनेगा। क्वेश्चन नंबर आपका 13 है, इसको हल करते हैं, डायरेक्ट हल करते हैं ना। देखिएगा बहुत ही सिंपल, 2-3 लाइन में इसको हम कल कर देंगे हल। अब थोड़ा बहुत तो आपको पता होगा, दिया वगैरह पंचायत नहीं। ये किसका मान है? ये 2 tan इनवर्स x का मान है। ये किसका मान है? ये 2 tan इनवर्स y का मान है। कोई दिक्कत नहीं है, कास और साइन के फॉर्मेट में बनता है। 2 कॉमन ले लो बच्चों, तो ये आपका हो जाएगा tan, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा ना, तो बचेगा कितना आप ही बताओ? tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, यही ना बचेगा। अब देखिएगा ये tan है तो tan रहने दो, और इसका फार्मूला लगा दो, tan इनवर्स x प्लस वाई अपान 1 माइनस एक्स वाई। tan इनवर्स से tan कट जाएगा, कितना बचेगा? x प्लस वाई अपान 1 माइनस एक्स वाई। ये देखो छोटा सा सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर हमने लिख दिया था भाई, ये फॉर्मेट होता है, ये याद कर लो। 2 tan इनवर्स x का होता है साइन इनवर्स 2x अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर। यदि माइनस होता तो यहाँ पे tan लगा होता है। कास के फॉर्मेट में भी होता है, 2 tan इनवर्स x का होता है कास इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो ये कास के फॉर्मेट में है और ये आपका साइन के फॉर्मेट में है। तो क्वेश्चन नंबर 13 तक आपने कर लिया है ना। इसके बाद आप देखिए क्वेश्चन नंबर यहाँ से, ये 14 है, 15 है और 16 है, 18 है, 19 है, 20 है, 21 है। अगले लेक्चर में कंप्लीट प्रश्नावली कंप्लीट हो जाएगा। मैराथन क्लास अभी नहीं चल रहा, अभी थोड़ा थोड़ा करके चल रहा है। आप लोग बस तैयारी करते चलें, ऐसे ही वीडियो लेते चलें। निरंतर आप लोगों के लिए मेहनत कर रहा हूँ। आप भी जुड़ जाइए चैनल पे, नया चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अदर सब्जेक्ट भी आपका क्लासेस स्टार्ट हो चुका है, प्लेलिस्ट में आप जाकर देख सकते हैं। ओके बच्चों, जय हिंद, वंदे मातरम।